How are you? Feeling better? I hope you all are very good and fantastic. So, welcome to SC Academy. Me and B Singh once again. Today, I have a very important topic of English grammar. So, we just revise. We have already discussed on this topic deeply, but today I just have a you can say quick revision. So, let's say start and take an interest whole class and till the video end of the video. I think. We have lots of topics and many things have to be revised. सो लेट्स स्टार्ट बिगिन द क्लास वंस अगेन मैं एनबी सिंह स्वागत है आपका इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन के लिए। बहुत सारी चीज़ें तो कराया गया पहले से ही आपको डीपली बताया गया है। ठीक है, इसमें हम केवल रिवीजन करेंगे मेन मेन चीज़ों का। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टार्ट करते हैं नाउन से। इसके पहले मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करूंगा कि आप लोग अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को पुश करिए, साथ ही साथ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को जो है ना लाइक और शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करिए। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए, क्लियर हो जाए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो ना हम डिस्कस करेंगे नाउन क्या होता है। डेफिनेशन, नेम ऑफ द पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन, राइट। बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल एक एक नंबर में अगर आता है और वो होता है तो आपको याद रहेगा, टिप पे रहेगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम कुछ करते हैं तो नाउन की बात आती है। व्हाट इज नाउन? संज्ञा कैसी वस्तु स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं। दैट इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग आर आइडिया, दैट इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जांपल के लिए द बॉय, स्कूल, बुक्स, ऑनेस्टी। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड विच इज यूज फॉर द नाउन दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउन, ठीक है। जो संज्ञा के बदले जो शब्द बोला या लिखा जाता है उसे को प्रोनाउन कहा जाता है। लाइक ही, सी, इट, दे, वी, यू, और जो है ना यू एटसेट्रा। वर्ब क्या होता है? द वर्ड दैट शोज द एक्शन आर स्टेट, यानी जो है ना सेंटेंस में एक्शन या स्टेट करता है या व्यक्त करता है उसी को हम वर्ब कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए रन, ईट, इज, वॉच एंड राइट, कुछ भी एज इट इज। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। डेफिनेशन, द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन, यानी नाउन को डिस्क्राइब करता है। लाइक एग्जांपल बिग हो गया, रेड हो गया, ऑनेस्ट हो गया। एडवर्ब क्या हो गया? ठीक है। और डेफिनेशन क्या है कि द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। लाइक क्विकली, बहुत जल्दी से, वेरी, बहुत तेज, वेरी वेल, एटसेट्रा। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन शोज द रिलेशन, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होता है? शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन को जो ना बताता है, इसके रिलेशन को व्यक्त करता है। लाइक इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, एक्सेट्रा। इसके बाद आता है कंजक्शन, ठीक है, संबंध। ज्वाइन वर्ड्स आर सेंटेंस को हम जो है ना ज्वाइन करते हैं या इवन के लिंक करते हैं। एंड का यूज करते हैं, व्हाट का होता है, बिकॉज होता है, एज वेल एज, एक्सेट्रा। इंटरजेक्शन क्या होता है? डेफिनेशन, एक्सप्रेस द सडनली या सडन फीलिंग आर इमोशन। अचानक हमें कोई इमोशन या फीलिंग होता है, ओह, वाओ, वेलोस, एलास, कुछ ऐसे, तो ये होता है इंटरजेक्शन। एंड आर्टिकल क्या होते हैं? यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन को हम जो यूज करते हैं वो आर्टिकल डिटर्मिनर्स होते हैं। ईच सेंटेंस यूजेस द मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द स्पीच, और हर सेंटेंस में कई सारे जो ना पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। सॉरी। अब एक एक करके इनके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना नाउन पे आ जाते हैं। नाउन क्या होता है? ठीक है, तो नाउन आपको बता दिया, द वर्ड्स आर प्लेस वी यूज द, ठीक है, उसे नाउन कहा जाता है, या जो वस्तु संज्ञा के मतलब जो वस्तु किसी वस्तु स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट। तो कितने टाइप्स को होते हैं? तो इसमें एक आता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन, ठीक है, और जो है ना काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एक्सेट्रा, ठीक है। ये मेनली जो है ना नाउन के पार्ट है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? अ नेम्स एनी जनरल पर्सन प्लेस आर थिंग, उसे कॉमन होता है, लाइक अ बॉय, सिटी, बुक, एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम्स स्पेसिफिक पर्सन प्लेस आर थिंग, राहुल, दिल्ली, गंगा, एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? टीम होता है, नेम ऑफ द ग्रुप, लाइक अ टीम, क्लास, फोक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और आइडिया, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो मटेरियल नाउन होता है द नेम ऑफ जो ना सब्सटेंसेज और मटेरियल, ठीक है, लाइक गोल्ड, वाटर, वुड, एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन्हें हम काउंट कर सकें, द कैन बी काउंटेड, एप्पल, पेन, चेयर।
अनकाउंटेबल क्या होते हैं? कैन नॉट बी काउंटेड, मिल्क, राइस, शुगर एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बीइंग विद द कैपिटल लेटर, राइट। तो ये आपके नाउन हो गया। इसके बाद नाउन के आपको टाइप बता दिया। दूसरा पर्सनल नाउन, पर्सनल सॉरी 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 प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात हो रही है। प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा के बदले बोला या लिखा जाता है, द वर्ड विच इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है पर्सनल नाउन होता है। पर्सनल नाउन यूज फॉर द रिप्लेस आर नाउन, आई, वी, यू, ही, सी, इट एक्सेट्रा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू, ही होता है, और इसी को ऑब्जेक्ट में लेते हैं तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, सी का हर एक्सेट्रा, ऐसे चेंज हो जाता है, राइट। इसके बाद बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। डेफिनेशन इसका क्या कहता है? शोज द ऑनरशिप बताता है, राइट। इसमें कहता है लाइक माई का माइट, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हियर्स, देयर का देयर्स एक्सेट्रा। इसके बाद है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग। ठीक है, दिस दैट करीब के लिए होता है तो दिस होता है, दीज होता है प्लूरल के लिए, यही दूर के लिए होता है, सिंगल के लिए दैट, और दूर बहुत सारे दोस्त, राइट। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? refers back to the subjects myself, himself, herself, themself, etc. इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रोनाउन। ठीक है, इसमें क्या होता है? यूज टू आस्क द क्वेश्चंस हु, होम, व्हेन, व्हिच, व्हाई, व्हाट एक्सेट्रा। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ज्वाइंस टू क्लॉजेस, जब दो क्लॉज को जोड़ दिया जाता है, हु, विच, दैट, हुज। इन डेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट में क्या होता है? अनिश्चित, रिफर्स टू द नॉन स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग, समवन, कोई भी, अब पता नहीं कौन, एनीवन, कोई भी एक, एवरीवन, नोबडी, एवरीबॉडी एक्सेट्रा। इस तरह से अ पर्सन मस्ट एग्री विद द नाउन, द नंबर एंड जेंडर। ठीक है, अब बात करेंगे एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, इनको डिग्री कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट द डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन के रूप में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। थ्री डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एक सुपरलेटिव होता है, राइट। पॉजिटिव में क्या होता है? सो, सिंपल, क्वालिटी होता है, टॉल, फास्ट, गुड, हैप्पी, राइट। कंपेरेटिव क्या होता है? कंपेयर विद द टू पर्सन और थिंग्स में कंपैरिजन किया जाता है, टॉलर, फास्टर, बेटर, हैप्पियर एक्सेट्रा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? मीनिंग द कॉमन मोर देन द टू सोज, यानी इसमें क्या होता है? दो से ज्यादा दिखाया जाता है। हाईएस्ट डिग्री, टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, बेस्ट, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है ऐड आर, ठीक है, ईस्ट ऑफ द शॉर्ट जो है ना सब एडजेक्टिव, फॉर एग्जांपल के लिए स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। यूज मोर, मस्ट अलोंग द एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका भी ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पानी पी लूँ मैं। ठीक है, सो मूव करते हैं। कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव है, लाइक अ गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज द टू सुपरलेटिव जो है, ठीक है, फॉर द मोर देन टू, राइट। इसके बाद मूव करते हैं आगे। अब वर्ब फॉर्म और टाइप, वर्ब के फॉर्म और टाइप। वर्ब फॉर्म, प्लीज फॉर्म में कैसे होता है? गो, इट, राइट। पास्ट फॉर्म में क्या होता है? ये तो बेस फॉर्म मतलब प्रेजेंट हो गया। पास्ट फॉर्म में क्या होता है? वेंट हो गया, गो का, एट का एट, ईट का एट हो गया, राइट का रोट हो गया। पास्ट पार्टिसिपल यानी गॉन, ईटन, थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म लगता है, राइट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो जो एक्शन में होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। भैया आपने स्टार्टिंग में इसका पढ़ा था, मीनिंग और डेफिनेशन। अब बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? सोज द मेन एक्शन, सी राइट्स द लेटर। एक्सिलरीज वर्ब क्या होता है? हेल्प टू द मेन द, ठीक है, वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। मॉडल्स क्या होते हैं? shows the ability, permission, जो है ना, possibility, etc. Can, may, must, so, will, etc. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपने पढ़ा था कि नीड्स एन ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि सी रीड सब बुक, तो यहाँ पे बुक्स आ गया, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? दोज नीड नॉट टू बी एन ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, द बॉय स्लीप्स, अ वर्ब शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। टाइप्स ऑफ एडवर्ब के कितने टाइप्स को होते हैं?
ठीक है, तो आप देखोगे इसमें दिया एडवर्ब ऑफ नंबर टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन क्विकली, स्लोली, एक्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन एन एक्शन हैपन, नाउ, टुडे, यस्टरडे। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, टेल्स वेयर एन एक्शन हैपेंस, हियर, देयर, आउटसाइड, एक्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और टेल्स हाउ ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, एक्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ डिग्री shows how much or what extent, very, जो ना, टू, quite, etc. Right. We need to be move ahead. uh, मैग्रेस ऑफ द एडवर्ब, सॉरी, डिग्रीज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के जो है डिग्री क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होता है, फास्ट, कंपैरेटिव होता है, फास्टर, सुपरलेटिव होता है, फास्टेस्ट, राइट। इरेगुलर जो है ना होते हैं जो वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट, एक्सेट्रा। एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, राइट। मूव करते हैं प्रेपोजिशन पे। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन कितने होते हैं। A preposition is a word that is the shows the relationship between the noun or pronoun and another word। ठीक है, टाइप्स ऑफ द प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, एक तो प्रेपोजिशन ऑफ द प्लेस, जगह के आधार पर हो जाता है, लाइक शोज द पोजिशन, लाइक इन, एंड, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन। जो है ना प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, शोज द टाइम, इट, ऑन, द, ड्यूरिंग, द, बिफोर, एक्सेट्रा। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से भी होता है, शोज द मूवमेंट, टू, इनटू, द, टुवर्ड्स, अक्रॉस, एक्सेट्रा। प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है, मैनर मीन्स क्या होता है, लाइक शोज हाउ समथिंग इज डन, ठीक है, बाय, विद, थ्रू, एक्सेट्रा। कॉमन यूजेस रूल्स क्या होते हैं। कॉमन रूल वन में आप देखोगे स्पेसिफिक, टाइम, प्लेस, एक्सेट्रा, ये सारे दिए हुए हैं, डेट, डेट, सरफेस, मंथ, ईयर, एक्सेट्रा। और इसी तरह से रूल टू में क्या, द मोमेंट, जो ना, इनसाइड द पोजीशन, इनसाइड, एक्सेट्रा होता है। इसके बाद करते हैं कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन में क्या होता है, आप देखोगे स्टिक है फैन बॉयज, यानी एक टिक छोटा सा, एफ मतलब हो गया फैन, एफ फॉर, ठीक है, ए मतलब हो गया एंड, बी मतलब हो गया जो ना बट, ठीक है, एन मतलब हो गया नॉर। तो इस तरह से जो है ना सारा होता जाएगा। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। लाइक अ फॉर क्या होता है, सोच द रीजन, कारण बताता है राइट। तो कारण में क्या होता है, लाइक आई स्टेड होम फॉर इट वॉज अ रेनी, मैं घर पे हूँ ताकि बारिश हो रही, राइट। ए एंड, यानी यहाँ जो ट्रिक बताया था, ठीक है, तो ए से एंड आ गया, यानी एड द इंफॉर्मेशन। सी साइंस एंड डांसेज, सॉरी, सिंग्स एंड डांसेज। नॉर, द नेगेटिव एडिशन क्या है, ही डजंट स्मोक नॉर डज ही ड्रिंक, ना ही वो स्मोकिंग करता है ना ही ड्रिंक लेता है। बट यूज द शोज द कंट्रास्ट, एग्जाम्पल के लिए ही इज अ पुअर, ठीक है, बट ऑनेस्ट, यानी गरीब तो है लेकिन ईमानदार है, राइट। और का यूज कहाँ पे होता हो, मतलब और यूज सोच द चॉइसेस, एग्जांपल के लिए, ठीक है, हरी अप आर यू विल बी लेट, ठीक है। इसके बाद आपका येट, ठीक है, वाई से अंडर अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट होता है, सी इज द टायर्ड एट सी वर्क्स। इसके बाद आता है सोर्स का होता है, यूज द सोर्स द रिजल्ट क्या होता है, इट रिमाइंडर सो वी स्टेट द इनसाइड, ठीक है। इसका जो टिक हो गया फैन बॉयज आर अकॉर्डिंग, ठीक है। बात करते हैं आगे, इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट जो है ना फ्रेज दैट द एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग आर, ठीक है, इमोशंस होता है। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, द जॉय, हैप्पीनेस, तो एग्जांपल हो गया इसका वो, हावी, ब्रेव, ठीक है। सरप्राइज क्या हो गया, ओ, वो, व्हाट, ठीक है। तो इस तरह से पेन का हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन का हो गया अप्रूवल, जो है ना एग्रीमेंट हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद आता है पंचुएशन रूल, किसी चीज को ठीक करना कैसे होता है, ठीक है। इंटरफेक्शंस ऑफ द ऑफन जो फॉलोड क्या होता है, कॉलन होता है, कॉमा होता है, ठीक है, और वो नहीं दिया है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना पंचुएशन में सारे कॉमा, फुल स्टॉप, कोटेशन, ब्रेसेस, ठीक है, लार्ज ब्रेसेस, एक्सेट्रा। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस द फीलिंग दैट आर द ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, राइट। यानी ऊपर डंडा और एक बिंदी लगा देते हैं तो एक्सक्लेमेशन ऐसे करके और नीचे एक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल डिटर्मिनर्स। आर्टिकल डिटर्मिनर्स जो होते हैं ए एंड द, ठीक है, आर्टिकल आर द यूज द बिफोर नाउन और लिमिट ऑफ द डे जो है आर डिफाइंड फॉर देम
टाइप्स ऑफ द आर्टिकल कौन-कौन से होते हैं? एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एन होते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल द होता है, राइट? इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट रूल क्या कहता है? ए एन का जनरल यूज है, ठीक है? और द फॉर का होता है स्पेसिफिक और यूनिक होता है, और इसी तरह से जो है ना साउंड और स्पेलिंग का भी होता है। अ एंड एन आर द यूज ऑफ द जो जनरल नाउन्स दैट इज यूज फॉर द स्पेसिफिक नाउन्स, राइट? इसके बाद आता है आपका क्लॉजेस, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लॉजेस क्या होते हैं? अ क्लॉजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है? क्लॉजेस वर्सेस द phrase cause has a subject and verb, but phrases don't have a both। तो इधर कुछ है नहीं, ठीक है? बस कोई भी चीज ऐसा कंप्लीट करना है, लाइक सी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है? आगे बोल सकते हैं इन द मॉर्निंग, ठीक है? यानी उसमें क्लॉज ये फिट हो गया, ठीक है? वीक जो ना क्लासेस आर द इम्पोर्टेंट, तो क्या हो जाएगा? हेल्प अस और मेक द कंप्लीट क्लास एक्सेट्रा, इस तरह से हम कर सकते हैं, राइट? मोर एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स क्लोजर एक्सेट्रा ऐसे दिया है। एवरी क्लॉज मस्ट हैव अ वर्ब, अ सेंटेंस कैन हैव अ वन और मोर क्लॉजेस, क्लॉजेस फ्रॉम द बैकबोन ऑफ सेंटेंस, एक तरह से कहा जाए। नो सब्जेक्ट और नो वर्ब मीन्स दैट नो क्लॉजेस, राइट? इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्लास। क्लास की टाइप कितनी होती है, ठीक है? तो मेन टाइप्स ऑफ जो क्लास होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो इंटरडिपेंडेंट क्लास होते हैं, ठीक है? एक डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट में क्या होता है? पहले इंटरडिपेंडेंट कह दो, सी इज रीडिंग अ बुक, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? इसके बाद आता है डिपेंडेंस। क्या होता है? डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट क्लास टू बी कंप्लीट द, ठीक है, मीनिंग। Because he was tired when the bell rang, etc. Sentences with the both clauses, ठीक है? She went to bed early because, ठीक है, she was tired, ठीक है? तो इसका आप कर सकते हो। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेन है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो वही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं क्लासेस टाइप और डिपेंडेंस क्लास किस पे होते हैं। डिपेंडेंट क्लास आर द थ्री टाइप, तीन प्रकार के होते हैं। एक नाउन होता है, एक जो है ना प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव होता है, और एक क्या होता है, ठीक है? आप दोनों के जो ना पहले हम ये देखते हैं क्या है डिपेंडेंट क्लासेज आर द थ्री टाइप। एक तो नाउन क्लासेज, एडजेक्टिव क्लासेज, एडवर्ब क्लासेज, तीन हो गए ना, ठीक है? और नाउन क्लासेस जिसमें नाउन इज द सेंटेंस जो है होता है कॉमन वर्ड्स का, तो उसका होता है। एंड एडजेक्टिव क्लासेस क्या होता है? क्लासेज डिस्क्राइब एज जो ना नाउन आर द प्रोनाउन कॉमन वर्ड्स यूज फॉर हु, होम, हुज, विच, दैट। एग्जाम्पल के लिए शी इज अ गर्ल, हु won the prize, राइट? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्लास होता है मॉडिफाई द वर्ब। एडजेक्टिव और अनदर जो है वर्ब कॉमन जो है वर्ड्स यूज व्हेन, वेयर, द, बिकॉज ऑफ, ऑल्दो जो है नाइस एग्जांपल, ठीक है? आई विल वेट अंटिल यू कम, राइट? तो इधर जो है ना क्विक जो है ना कंपैरिजन है, कुछ खास है नहीं, ठीक है? बाकी फंडामेंट जो है ना फंक्शन एग्जांपल है, और इसके हुआ कॉज जो है ना क्लाजेस का एग्जांपल वो इसी को अलग अलग रूप में जो है ना दे दिया गया है, मैंने बता दिया है। क्लासेज एडजेक्टिव क्लास ये बता दिया आपको, ठीक है? इसके बाद आपका क्लासेज जो है ना एडवर्ब क्लास होता है, ठीक है? वो बता दिया आपको। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बता दी ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। अगर और आपको करना होगा तो क्विक समरी रिवीजन करते जाइए, आप डाउनलोड करके करिए, या आप जो है वीडियो पॉज कर करके नोट करिए, या वो ऐसे करिए, जैसे भी करना आपको करना है, ठीक है? जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा जो है ना आपको जो है ना डाउट नहीं आएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है? आई होप ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, और अगर नॉलेजेबल लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू, ठीक है?